बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब पोटेंशियल आपको फाइंड करना है किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको निकालना है। चलिए हम कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु आवेश लेते हैं, सॉरी कोई बिंदु आवेश लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है ना, प्लस क्यू बिंदु आवेश लेते हैं। एक बिंदु O है जिस पर एक बिंदु आवेश, देखो जैसे आपको लिखने में दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को स्टेटमेंट लिखने में। स्टेटमेंट मतलब जो चीजें बनाई गई फिगर में वही चीज लिखना होता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अलग से कोई चीज आपको इसमें करना है, स्पेसिफाई करना है। तो आपको एक बिंदु आवेश लेना है और किसी ऐसे माध्यम में लेना है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, ठीक है ना। ऐसा मीडियन कोई लेना है। अब डाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, माध्यम का, इसे माध्यम का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे एक तो होता है एयर, वायु, एक माध्यम है, ठीक है ना, एक माध्यम ये हवा है, ठीक है ना, वायु है, या फिर निर्वात है। निर्वात माने जहां हवा ना हो, ठीक है ना, जहां एयर ना हो। एक होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ हमको लेना है, ठीक है ना। तो उसका परावैद्युत पदार्थ लेंगे तो उसका परावैद्युतांक होगा, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ध्यान देना, ऐसे बनाना फिगर और लिखते जाना आप स्टेटमेंट। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, सॉरी जिस पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A के सीध में एक बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लिया गया है, ठीक है ना, Q0 लिया, जो प्लस Q आवेश से x मीटर की दूरी पर स्थित है। यह हो गया स्टेटमेंट, कोई बहुत अलग से नहीं, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखवा दिए या कोई टीचर जो लिखवा दिया वही को आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कोई नंबर में मार्किंग में कोई दिक्कत नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें आपको लिखना है कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु आवेश प्लस क्यू से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर A की सीध में, लाइंस ऑफ A मतलब A के लाइन में, A के लाइन में एक बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लिया, ठीक है ना। उसके बाद इस पर एक बल लगेगा भैया, आप जान रहे हैं ना भाई, दो चार्ज हो गए ना, दो चार्ज हो गए तो एक बल भी लग जाएगा इसमें। वो बल क्या होगा आपका, वैद्युत बल। और वैद्युत बल में कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण। वजह यह है कि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, अर्थात सेम चार्ज होता है तो क्या होता है उसमें, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बिंदु देखिए, जैसे हम आपको पढ़ाए हैं वैद्युत विभव की डिफिनेशन आपको दिए हैं, तो उसमें आपको बताया गया है कि किसी धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को कहते हैं, किए गए कार्य को कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अनंत से लाएंगे कहां, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। समझ रहे ना भैया, समझ रहे ना आपका क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे यहां पर एक बिंदु ले लिया जाए, एक सी है, ठीक है ना, इसके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत कम दूरी है, वो dx है, डेल्टा x है। समझ रहे हैं ना आप, इसके बीच की दूरी जो है dx है,
बहुत कम सूक्ष्म दूरी है। हम बिन प्लस क्यू आवेश को, क्यू नॉट आवेश को कहां तक लाएंगे, सी तक लाएंगे, और सी तक ला करके यहां जितना कार्य होगा उसी कार्य पे हमको वैद्युत विभव फाइंड कर लेना है। समझ रहे ना आप, उसी कार्य पे हमको वैद्युत विभव फाइंड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन था कि जैसे सर इसको बी को यहां लिखते, सी को यहां लिखते, तो हमको इधर लाना है। समझ रहे हैं ना, हमको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो हम यहां काहे लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे ना, इसको समझ रहे हैं मेरी बात को ना, तो इसलिए यहां पर लिखें, इधर लाना है ना, इधर थोड़ी ले जाना है, इधर लिखते तो आगे हो जाता है। ये समझ रहे हैं मेरी बात को ना। बस ये आपका स्टेटमेंट हुआ। अब आपको कूलाम के नियमानुसार लिखना है। इतना आप लोग लिख लेंगे अपने मन से, ठीक है ना। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या है भैया, कूलाम का नियम यह है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर इक्वल ऑफ 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। तो कूलाम के नियमानुसार जो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण प्लस क्यू नॉट पर एक बल काम कर रहा है, एक बल वर्क कर रहा है, ठीक है ना, एक बल लग रहा है। वो बल क्या है, F बराबर 1/4πε0 के क्यों लिखा गया, क्योंकि ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। बिल्कुल आसानी से आपको स्टेटमेंट देना है, जो लिखना है इसमें वो आसानी से आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत कुछ घबराना नहीं है कि क्या होगा। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू लिया, उस जो बिंदु O पर है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये ऐसे माध्यम में प्लस क्यू आवेश स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है ना। प्लस क्यू आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जो A की सीध में है, ठीक है ना, जो A की सीध में है। प्लस क्यू नॉट को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य आपको इसमें निकालना है। उसके बाद विभव फाइंड करेंगे। विभव का फार्मूला होता है कार्य बटे क्यू नॉट, कार्य बटे मतलब क्यू नॉट मतलब धन परीक्षण आवेश। तो V बराबर W अपान Q होता है, तो W हम पहले निकाल लेंगे। तो F बराबर आपका 1/4πε0 क्यू नॉट अपान x², ठीक है ना, x², ये हो गया। उसके बाद अब आप देखिए बिंदु B को मतलब प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू नॉट चार्ज को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य लिखना है। बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, यह भी लिख सकते हैं और एक बात भी यहां पर लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। किया गया कार्य मतलब C तक, बहुत सूक्ष्म दूरी हम ला रहे हैं, dx दूरी हम ला रहे हैं। बिंदु B से C तक ला रहे हैं जिसके बीच की दूरी बहुत कम है, ठीक है ना, बहुत अल्प है, जिसके बीच की दूरी बहुत कम है। तो यहां पर हम देखिए क्या लिखेंगे, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर मतलब किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है, बल बराबर W बराबर क्या होता है, मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो वैद्युत बल, या आप केवल बल लिख लीजिए, वैद्युत बल गुणे विस्थापन, गुणे क्या होगा भैया, विस्थापन। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आप देखिए वैद्युत बल आपका क्या है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपान
एक्स स्क्वायर, और विस्थापन क्या है माइनस डी एक्स। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, कम, ठीक है ना, इधर की ओर आ रहा है ना, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। सब लोग समझ गए ना, क्या लिख लीजिएगा यहां पर। तो ये W की वैल्यू हो गई। अब देखिए, जब किसी मतलब किसी बिंदु आवेश को, धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ए तक लाने में किया गया कार्य। कहां तक लाने भैया, ए तक लाएंगे हम। यहां से कहां लाएंगे, ए तक। प्लस Q नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। W बराबर क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से ला रहे हैं ना, तो इन्फिनाइट टू R तक, यहां तक ला रहे हैं, तो R है ना यहां तक की लिमिट, तो R हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, अर्थात समाकलन हमको करना है। समाकलन करना आपको आता है, 11 में आप लोगों ने पढ़ा है समाकलन करना। उसमें अगर dx लिखा है तो x के सापेक्ष समाकलन होता है, dt लिखा है तो p के सापेक्ष होता है, dt लिखा है तो t के सापेक्ष होता है। जो लिखा है उसी के सापेक्ष होता है, जिसके सापेक्ष होता है उसी का समाकलन होता है, और सबका नहीं होता है, उसको सबको बाहर कर लिया जाता है। तो इसमें और सबको हम बाहर कर लेंगे, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे, कुछ नहीं होना है, हाँ कुछ नहीं करना है, बटे में इसको यहीं लिख देते हैं, इंटीग्रेशन जी इन्फिनाइट टू स्मॉल r 1/x स्क्वायर dx। ये जो माइनस है इसको भी बाहर कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हमको देखिए, जैसे विभव निकालना है, एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे वोल्टेज हमको निकालना है, कोई चीज मान लीजिए डीजे है, डीजे का जमाना चल रहा है, तो जैसे डीजे है, डीजे बज रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए साइबरी में बज रहा है, ठीक है ना। अब साइबरी में जब बज रहा होगा तो आवाज जो है कम होगी, सुनाई देगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आपके नजदीक वो आता जाएगा, जैसे जैसे वो आपके नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे उसकी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देने लगेगी। सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको ज्यादा सुनाई देगा। बात समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से जैसे ये यहाँ चार्ज है, यहाँ से ये जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं ना। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम स्टिक लिए हैं, कोई चीज लिए हैं, मान लीजिए स्टिक लिए हैं और छड़ी ऐसे लिए हैं, ठीक है ना। तो जहां तक जैसे बच्चा यहाँ सामने खड़ा है तो यहाँ वाला बच्चा ज्यादा डरेगा, जो सबसे पीछे वो कम डरेगा, लेकिन जो नजदीक जैसे लाइन के सामने खड़े हैं, रो लगी हुई, लाइन लगी हुई बच्चों की, ठीक है ना, तो आगे जो बच्चा होगा स्टिक लिए हैं तो वो ज्यादा डरेगा, पीछे वाला कम डरेगा कि अभी नंबर मेरा लेट है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है। तो जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे उसके नजदीक होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है, विभव क्या होता है, बढ़ता जाता है। वही चीज इसमें हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, निकाल कर दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर लिखेंगे, W इज इक्वल आप माइनस क्यू नॉट बाई में आपका 4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसा कर लीजिए, ऊपर चला जाइए, एक्स पावर माइनस 2dx हो जाएगा ना। हमको समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है भैया, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस सी। n क्या है, नंबर ऑफ पावर है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू -2 है तो यहाँ -2 पुटअप करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 3 पुटअप करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 4 पुटअप करेंगे, जो भी होगा यहाँ पर पुटअप करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। और यहाँ पर जो प्लस सी लगाया गया ये कांस्टेंट है, लेकिन जब आप निश्चित समाकलन करेंगे, निश्चित समाकलन का मतलब होता है जिसमें लिमिट होती है, ठीक है, जिसमें लिमिट दी रहेगी वो निश्चित समाकलन होता है। तो जब निश्चित समाकलन करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये प्लस सी नहीं लिखा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। इसको आप
इसी फार्मूले के बेसिस पे इसका समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे आप। तो W इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट बाई में आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन -2 + 1 बाई में -2 + 1, ठीक है ना, और लिमिट इन्फिनाइट टू R हो जाएगी। W इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना, और x की पावर -1 हो जाएगा, बाई -1 हो जाएगा, इन्फिनाइट टू कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। W इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यू नॉट बटे में आपका क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ जैसे माइनस है तो 1/x कर दो इसको, लिमिट इसकी क्या हो जाएगी इन्फिनाइट टू R। ऊपर इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। अब यहाँ देखिए जो माइनस है इसको बाहर निकाल लीजिए तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और उसके बाद लिमिट पुटअप कर दीजिए। अपर लिमिट पहले रखी जाती है और लिमिट बाद में, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे। तो 1/R हो जाएगा, -1/∞ हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल आपका क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/R। इसकी वैल्यू 0 होती है। एक बात यहां पर पॉइंट्स की हम बता देते हैं, जैसे इन्फिनाइट का मतलब होता है कि 1/0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड भाग दिया जाता है तो अनंत आता है। क्या आता है भैया, अनंत। तो जैसे हम 1 डिवाइड बाई इतना लिख रहे हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो मतलब जैसे आप जानते हैं ना, ये जब इसको आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 0/1 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 आएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग ना। ये नहीं सोचना गुरुजी अनंत है तो अनंत से आपने भाग दिया तो ये कैसे हो गया, ठीक है। अब यहां लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा अनुसार अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन होता है उसके बेसिस पे क्या होता है भैया, B इज इक्वल ऑफ W/Q0। तो V इज इक्वल आपका 1/Q0, W की वैल्यू जो है उसको पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, के क्यू क्यू नॉट बाई में R हो जाएगा। Q से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, V इज इक्वल आप 1/एप्सिलॉन नॉट के Q/R, ठीक है ना। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 रख देंगे, ठीक है ना। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा, K इज इक्वल आप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। V इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है भैया ना। सब लोग समझ गए ना। यह है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है ना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, इसका डेरिवेशन यह हो गया, ठीक है ना। बढ़िया से आप लोग पढ़िए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए भाई आप लोग।